नमस्कार दोस्तों। तो स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग आजकल सुर्खियों में हैं और भारत में तो ये काफी मशहूर हो चुकी हैं। कुछ दिनों पहले तो हिंदुस्तान में इन्हें कोई जानता भी नहीं था और अब बहुत सारे लिबरल्स और सेक्युलर्स इन्हें अपनी मुंह बोली बेटी बना चुके हैं। जी हाँ, ग्रेटा थनबर्ग हिंदुस्तान में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई हैं। और कैसे? अपने एक ट्वीट से। तो पहले ये जान लेते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वाली आखिर ये ग्रेटा थनबर्ग हैं कौन। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन में पैदा हुई एक 18 वर्षीय लड़की हैं, एक टीनेजर हैं। ये एक्सीडेंटल सेलिब्रिटी हैं। एक्सीडेंटल सेलिब्रिटी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक मुहिम चली थी क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसमें ये एक्सीडेंटली फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई, क्योंकि ये प्रोटेस्ट में आगे चल रही थी। इनको उस प्रोटेस्ट का पोस्टर गर्ल बना दिया गया। इनको क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इनकी उम्र मात्र 18 साल है। अगर मेडिकल साइंस की माने तो 25 साल से पहले इंसान का ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है और उसकी रैशनलाइजिंग पावर बहुत वीक होती है। इनको फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में कोई ज्ञान नहीं, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के बारे में कोई ज्ञान नहीं, इन्हें इंडिया के बारे में कोई ज्ञान नहीं, इन्हें फार्म लॉस के बारे में कोई ज्ञान नहीं, इन्हें बेसिकली किसी भी चीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। कुछ लोगों ने इन्हें सेलिब्रिटी बना दिया है और अब ये अपना सेलिब्रिटी स्टेटस मेंटेन करने के लिए पैसे लेकर ट्वीट करती हैं। वो किसी के लिए भी कर सकती हैं, पर ये इतनी बेवकूफ हैं कि जब इन्होंने ट्वीट किया तो अपना पूरा का पूरा प्लान अपने ट्वीट में लिख दिया और लोगों को बता भी दिया। इन्होंने ये बात सबको बता दी। ये इतनी बेवकूफ हैं कि इन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये बात सबको बता दी कि इनका प्लान बेसिकली है क्या। मतलब जिन लोगों ने इन्हें ट्वीट करने के लिए पैसे दिए होंगे, शायद वो अब इनकी जान के दुश्मन बन गए होंगे, क्योंकि इंडिया में जितना भी ये दंगा फसाद करने की साजिश होती है, ये बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज, पाकिस्तान और चाइना के जरिए की जाती है। अब ये क्यों की जाती है ये भी जान लेते हैं। इसकी दो वजह हैं। एक है बिजनेस और दूसरा है इंडिया में रहने वाले वो लिबरल्स, सेक्युलर्स और लेफ्टिस्ट जो नहीं चाहते कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री बने। क्यों ना बने? क्योंकि इन लिबरल्स की और सो कॉल्ड सेक्युलर्स की रोटी इंडिया के बैकवर्ड होने पर ही चलती है। ये लिबरल्स, सो कॉल्ड सेक्युलर्स और एंटी इंडिया एलिमेंट बेसिकली क्या चाहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। ये चाहते हैं कि आप अंडर डेवलप्ड रहें, आप बेवकूफ रहें, आप अनपढ़ रहें, ताकि ये लोग आप पर रूल कर सकें। और 10 से 15 साल पहले शायद हमारे देश में यही होता था। हमारे देश में एक वर्ग है जो अपने आप को सेल्फ अक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल मानता है। वो मानता है कि सब लोग हमारी बात मानेंगे, जो भी हम प्राइम टाइम पे बोल देंगे वही सत्य है और वैसे ही होना चाहिए, और ऐसा होता भी आया है। पर अब धीरे धीरे ये चीज चेंज हो रही है। जो लिबरल्स और सो कॉल्ड सेक्युलर्स हैं, ये बेसिकली राजघरानों के खास होते थे। ये उन राजघरानों में जाके शराब पीते थे, कबाब खाते थे, वहां से पैसे कमाते थे और वहां सोते भी थे। ये इनकी एक आदत बन गई थी। ये चाहते थे कि लोग पिछड़े रहें, अंडर डेवलप्ड रहें, अनपढ़ रहें, ताकि वो आवाज ना उठा सकें। ये अपने मोबाइल में कोई चीज दिखाएं तो लोग कहें, ओ इसके पास तो मोबाइल है, ओ माय गॉड इससे आवाज आती है। ये अभी भी हिंदुस्तान को 1947 वाला हिंदुस्तान ही बनाना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली यहां हुआ ये कि यहां गवर्नमेंट चेंज हुई। गवर्नमेंट चेंज होने के साथ यहां बदलाव आया। बदलाव होने के साथ ये कंट्री डेवलप होने लगी। डेवलप होने के साथ इस कंट्री ने और देशों के साथ बिजनेस शुरू कर दिए। बिजनेस तो हिंदुस्तान को बदनाम करने की दूसरी वजह है हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ व्यापार। हिंदुस्तान मेडिसिन में पहले ही अपनी बादशाहत साबित कर चुका है, पर हिंदुस्तान अब धीरे धीरे वेपन्स यानी कि हथियारों के बिजनेस में भी घुसने लगा है। बस यही चीज अब वेस्टर्न कंट्रीज को डराने लगी है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज हथियारों के बिजनेस में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती है। पर वो जानती है कि अगर हिंदुस्तान इस बिजनेस में घुस गया तो वेस्टर्न कंट्रीज को पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिसिन में तो पहले ही हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है। यहां पर एक बात सोचने वाली है कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वैक्सीन के लिए आपस में लड़ रही है। यहां तक कि जहां कोरोना वैक्सीन बन गई है वहां भी उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान की कोरोना वैक्सीन देखी जाए जो हिंदुस्तान में बनी है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं और हिंदुस्तान में कोरोना से कोई ज्यादा खास नुकसान भी नहीं हुआ है। हिंदुस्तान अब अपनी कोरोना वैक्सीन, इंडिया मेड कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों में सप्लाई भी कर रहा है। दूसरे देश हिंदुस्तान को
थैंक यू बोल रहे हैं। यही वेस्ट पाकिस्तान और चाइना को चुभ रहा है, क्योंकि चाइना से तो कोई भी वैक्सीन नहीं मंगा रहा, वेस्ट के पास इतनी वैक्सीन है नहीं कि वो अपने लोगों को दे सके। हिंदुस्तान यहां पे टन्स में वैक्सीन दूसरे देशों को सप्लाई कैसे कर रहा है, यही इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ट्विटर भी इसमें कूद चुका है। ट्विटर को पैसे दिए गए हैं कि वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स को बढ़ावा दे। यहां पर ग्रेटा थनबर्ग कोई ज्यादा खास पढ़ी लिखी लेडी नहीं है और एक टीनेजर है, बेसिकली एक बच्ची हैं जो अब पर्यावरणवादी होने से एक आतंकवादी बनने की तरफ अग्रसर हैं। वो एक आतंकवादी इसलिए बनना चाहती हैं ताकि वो दुनिया में पावर हासिल कर सकें। उनमें बचपना है और उन्हें इस बात का थोड़ा सा ही ज्ञान है कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बनने से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उनकी पॉपुलैरिटी अगर बढ़ेगी तो एक टेररिस्ट बनने से ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो मेरी कितनी पहुंच है, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे तलवे चाटते हैं, मेरे पीछे पागल हैं, मेरे ट्वीट के लिए दीवाने हैं। उन्होंने उनका पूरा का पूरा प्लान, जो भी ये खालिस्तानी थे, बेसिकली पाकिस्तानी थे, ये जो लोग भी थे, उनका पूरा का पूरा प्लान ट्विटर पे डिस्क्लोज कर दिया। ये बात इस बात को दर्शाती है कि ग्रेटा थनबर्ग जो एक 18 साल की बच्ची हैं, उनकी दिमागी हालत शायद पूरी तरह से ठीक नहीं है। उनको बहुत जल्दी ही इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है जो वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और यहाँ पर हिंदुस्तान के बहुत सारे समझदार लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि ग्रेटा थनबर्ग एक पर्यावरणवादी से एक आतंकवादी बनने की ओर अब अग्रसर हो चुकी हैं। अब वो प्लान बनाने लगी हैं। अब वो दूसरी कंट्री में वायलेंस कैसे इग्नाइट किया जाए, दूसरी कंट्री में कैसे दंगा फसाद कराया जाए, इसके लिए प्लानिंग करने लगी हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 120B, जिसमें आप किसी को मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो धारा लगाई गई है। और एक 153A जो दंगा फसाद को उकसाने के लिए जो धारा होती है वो लगाई गई है। यहां ग्रेटा थनबर्ग ने अपना बचपना दिखाते हुए फिर से एक बार फार्मर्स के लिए ट्वीट किया और कहा, मैं किसी भी हेट या किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं हूं। पर यहां ग्रेटा थनबर्ग को एक बात समझनी चाहिए कि स्वीडन में भी जो फार्मिंग है वो प्राइवेटाइज्ड है और इंडिया में इसको थोड़ा बहुत प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। ऑल अक्रॉस द ग्लोब जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर फार्मिंग प्राइवेटाइज्ड हो चुकी है। इंडिया भी इसी की तरफ बढ़ रहा है। इससे नुकसान है तो इसके फायदे भी मिलने वाले हैं। और एक बात और सोचने वाली है कि इंडिया में तकरीबन 16 करोड़ किसान हैं, जिसमें से मात्र 20 से 25 हजार किसान ही यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां पर एक बात सोचने वाली है कि ग्रेटा थनबर्ग जैसी बेवकूफ टीनेजर, रियाना जैसी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड सिंगर और मियां खलीफा who's a porn star, no morals, no religion, nothing, no culture, she can sell anything for a single penny. इन लोगों के फार्मर्स को सपोर्ट करने से क्या फार्मर्स का भला होने वाला है? क्या ये सच में किसान हैं या फिर ये एक अपकमिंग टेररिस्ट हैं जो दूसरे देशों में वायलेंस को इग्नाइट करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।